हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1। 6.1 आपके चैप्टर नंबर 6 जो इसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स में से ली गई है। पहले हमने किया था फिफ्थ चैप्टर तो जो था हमारा वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था। अब हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स करना है। कि स्क्वायर का मतलब कहते हैं जैसे 2 की पावर 2, ठीक है, जिसमें पावर चाहे एक्सपोनेंट होता है वो 2 होता है। इसमें क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ठीक है। जैसे ये 2 लिखा है ना, 2 को हमने यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है सेम वैल्यू को, और क्यूब का मतलब होता है 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। What should be the ones digit of the cube of the each of the following numbers tells without actual calculation। इसमें हमने जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उसको हमने एक्चुअल में कैलकुलेशन करके हमने उसका क्यूब का वंस डिजिट नहीं पता करना, हमने इसको विदाउट कैलकुलेशन मतलब देखकर बताना है कि कैसे होगा, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे हम अब 231 का अगर क्यूब किया जाए तो 231 को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करके हमने कैलकुलेशन करके हमने वंस डिजिट कौन सा होता है, जैसे ये वाला क्या है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100। हमने ये वाला नंबर बताना है कि इसका जब क्यूब किया जाएगा तो इसका वंस डिजिट क्या आएगा, ठीक है, वो वाला नंबर बताना है। इसमें क्या होता है, जैसे हम पीछे भी करते आ रहे हैं, स्क्वायर में भी पता के वंस डिजिट क्या आएगा, तो हम उसका जो वंस डिजिट है ना उसको स्क्वायर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस क्यूब में क्या करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसे आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 1 ही आता है। इट मीन्स इसका जो वंस डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे तो लास्ट में हम ऐसे मेंशन करेंगे वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 231 इज क्या है 1। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेम एज इट इज करना हमने। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो सारी वैल्यू को हमने नहीं देखना, इसका क्यूब करना है। पहले आप लिख भी सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 है तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को 4 से, ठीक है। 4 4 16, 16 4 होता है 64, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 64 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये डिजिट कौन सा है, यहाँ पर हम लिखेंगे तो लास्ट में आपने ऐसे मेंशन कर देना है वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 4584 इज 4, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ये कैलकुलेशन दिखानी है तो दिखा भी सकते हो, वरना आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप करना है तो कर भी सकते हो, मगर अगर नहीं करना तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस डिजिट का 9 देखते हैं। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81, और 81 को अगर 9 से करते हैं तो हमारे पास आता है 729। तो लास्ट डिजिट कौन सा आ गया, वंस डिजिट कौन सा है 9। तो इसका 9 का जब इस सभी का हम क्यूब करेंगे ना, मतलब इस 6259 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसका वंस डिजिट जो होगा वो 9 होगा। ये हम इसमें बता रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। इसमें हम ये चीज बता रहे हैं। लास्ट में आपने सेम स्टेटमेंट मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में से ये स्टेटमेंट लिख देनी है, यहाँ पे वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच लिखा ना, वहां पर आप नंबर लिख देना एंड आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है 105। इसमें 5 करके देखेंगे क्यूब। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई तो 125। तो इसका जो वंस डिजिट है वो 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेम स्टेटमेंट आपने ऐसे तो आ देना कि वंस डिजिट का क्या है 5 है। नेक्स्ट है 17। 17 में 7, ठीक है। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आता है। देखो अभी हम यहाँ पर आ गया 43। यहाँ पर आप अगर देखो कि देखो इसका 1 का 1 ही था, आपने इसमें बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है कि हाँ 1 आ गया तो 1 लिख देना है, 4 है तो 4 लिख दिया। यहाँ पर देखो बाई चांस यहाँ पर 9 का 9 आ गया, 5 का 5। ज्यादा टाइम यह क्या होता है कि सेम नंबर ही आ जाता है, जो नंबर हम यहाँ के ऊपर होता है वही नंबर आ जाता है। मगर अब देखो 7 में ये चीज नहीं हुई है। 7 को अगर हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसका डिजिट क्या आ गया, 1 प्लेस क्या आ गया 3। तो इसलिए आपने क्यूब करके देखना है जरूर, ठीक है। लास्ट में लिख देना हमने, लास्ट में तरीके से लिखना। नेक्स्ट है हमारा 120 जिसमें 0 है, तो 0 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो तो इसका 0 ही आएगा, ठीक है। 0 को हम अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा आंसर। तो इसका वंस डिजिट भी क्या होगा 0। तो लास्ट में अपने स्टेटमेंट लिख के इसको मेंशन कर देना कि वंस डिजिट इसका 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। हमने इसमें क्यूब इसका नंबर्स के क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब क्या होता है, हमें पता है कि -9 दिया गया, -9 को हमने 3 की पावर 3 आएगा, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना। तो -9
मल्टीप्लाई में -9, मल्टीप्लाई में -9। अब देखो इसका एक क्या होता है कि जब भी हमें जो भी पावर दी गई होती है, अगर वो ऑड नंबर होता है तो हमारा, अगर इसमें आंसर ये माइनस लगा है और ऑड नंबर हमें पावर में दिया गया है तो आंसर माइनस में होता है। ये कैसे होता है, देखो ये वाला माइनस, इस माइनस का ये वाला माइनस, इस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारे पास माइनस आ गया, इट मीन हमारे पास एक माइनस बाकी है, तो इसके लिए आंसर में हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। देखो 9 9 81, अगर 81 को यहाँ पर लिखते हैं 9 9 81 मल्टीप्लाई -9। अब हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। 81 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 729, तो ये वाला आएगा माइनस में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 16 का क्यूब आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 16 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 16 को थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 बार। ठीक है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 256, मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास 16। अगर 256 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4096। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 14, तो 14 का क्यूब पहले हमने यूर मेंशन करना है कि हम क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, -14 मल्टीप्लाई में -14 मल्टीप्लाई में -14, तो यहाँ पर देखो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस बचता है। अब 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 196। ठीक है, 196 को अगर -14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -2744। आपने करके देखना है, ठीक है, ये वाला सारा सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई करके देखनी है आपने सभी। नेक्स्ट है हमारे पास 1/13, 1/13 का यहाँ पर लिखेंगे क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन में दिया गया क्यूब, तो अगर ये क्यूब लगा है तो इसको भी हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 बार। ठीक है, तो 1 को 3 टाइम लिखना है यहाँ पर, और फिर 3 को भी 3 टाइम। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जितनी बार मर्जी 1 से कर लो तो 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो 3 3 9, 9 3 27, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है 13 है। ठीक है, यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, तो 13 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां आता है 169, और 169 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2197। ठीक है, 2197। आपने यहाँ पर ध्यान रखना ये 1 है। ठीक है, 2197। नेक्स्ट करते हैं, नाउ फिफ्थ पार्ट है हमारा 8/7, तो सेम 8/7 को करेंगे क्यूब, तो 8 को 3 टाइम लिखेंगे, नेक्स्ट 7 को 3 टाइम। 8 8 64, 64 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 512। सेम 7 7 49, 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 343। ठीक है, यहाँ पर हमारा है फिफ्थ पार्ट का आंसर। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक और स्टेप बना सकते हो, देखिए 8 8 64 होता है, जहां पर लिखो 64 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, ऐसे भी आप करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है 2.4। ठीक है, 2.4 यहाँ पर डेसिमल का है, यहाँ पर इसका क्यूब, तो 2.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको डेसिमल का कोई भी नंबर आता है तो अपने आप घबराना नहीं है, आपने जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करना है। पहले आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, जब हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 24 से। जो भी आंसर आएगा, जैसे हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 24 को पहले 24 से, फिर 24 जो भी आंसर आया उसको 24 से फिर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आता है 13,824 जब हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेसिमल हमने बाद में लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल के बाद राइट साइड में जो भी बचता है वो नंबर काउंट करना है। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो कितने डेसिमल के बाद नंबर आते हैं 1 2 3, तो यहां से हमने राइट साइड से छोड़ने शुरू कर देने हैं 1 2 3, यहां पर हम लगा देंगे पॉइंट। क्लियर, यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है 0.002, तो यहाँ पर इसका लिखोगे 0.002 का क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 टाइम। अब इसको भी आपने देख के घबराना नहीं है, आपने जस्ट देखना है। यहाँ पर देखो 0 का कोई मतलब नहीं है किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये नंबर आता है तो इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना मतलब 2 को 2 से किया 2 2 4, 4 को 2 से किया 4 2 8, ये यहाँ पर आप लिख लो 8। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर सभी काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने 9। अब देखो यानी तो 9 0 लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 0 लगा ली।
अभी हमने पीछे से 9 डिजिट काउंट करने, उसमें हम 8 भी काउंट करेंगे। पहले हमने 9 0 लगा लिया, अब 8 काउंट करेंगे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट छोड़कर हमने 9 से डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है, मतलब डेसिमल लगाना है। ये वाला हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है 9.9। 9.9 का आएगा यहाँ पर क्यूब, तो यहाँ पर इसको हम 3 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। 9.9 मल्टीप्लाई में 9.9 मल्टीप्लाई में 9.9। पहले हमने 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आता है हमारे पास आता है 970299, ठीक है, ये आंसर आता है। अभी डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट काउंट, आपने ये वाला ऐसे करके देखना है। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा इसमें उसमें फिर 99 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा वो हमने उतार लेना है। फिर जो पॉइंट के बाद नंबर है, डिजिट काउंट करने डेसिमल के बाद 1 2 3। यहाँ पर हमने पीछे से राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ देने, 1 2 3, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1.01। तो 1.01 का आएगा क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये अगर डेसिमल ना हो तो ये कितना नंबर बनता है, 101 बनता है। 101 को 100 से 101 को 101 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें 101 को फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 103301, ठीक है। हमारे पास आता है 103301, ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां से राइट साइड से 6 पॉइंट छोड़ देने, 6 डिजिट छोड़ने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हमारा लग जाएगा पॉइंट, तो 1.03031 आएगा इसका आंसर। ये है हमारा 9th पार्ट का आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड, ठीक है। हमने क्यूब की वॉल्यूम पता करनी है जिसमें एक साइड हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, साइड गिवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी दी गई हमें, 4 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, साइड का क्यूब, ठीक है। तो साइड हमें 4 सेंटीमीटर दी गई थी, 4 का यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। 4 4 होता है हमारे पास 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 64, ठीक है। 4 4 16, 16 4 64। यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर और यहाँ पर जो पावर लिखनी है वो क्यूब लिखनी है, आपने याद रखना है। जब हम किसी भी चीज का एरिया फाइंड करते हैं तो वहां पर होता है ना सेंटीमीटर स्क्वायर बना देते हैं, जब एरिया लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरह जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसमें हम पावर जो होती है वो क्यूब में होती है, ठीक है, एक्सपोनेंट होता है वो क्यूब में होता है। सेंटीमीटर अगर मीटर दिया गया तो मीटर लिख देना, अगर सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है 15। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगी, अभी साइड ऑफ क्यूब बार बार नहीं लिखूंगी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू में साइड का क्यूब। तो साइड हमें कितनी दी गई है, साइड हमें दी गई है यहाँ पर 15, तो 15 का यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। नेक्स्ट हम 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 जर होता है हमारे पास 225, उसको 15 से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 3375 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ये वाला है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसमें होता है साइड का क्यूब। तो साइड हमें 17 दी गई है, तो 17 सेंटीमीटर, 17 का यहाँ पर लिख देते क्यूब। तो 17 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई में 17। यहाँ पर देखो 17 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 289। इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 17 से 289 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4913 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर। क्लियर। आपको इसमें मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, और इतना मैं मान सकती हूँ कि आप 8th क्लास में हो गए और आपको सभी को मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से आती होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसलिए मैं इसमें साइड में एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2.3। नेक्स्ट है 2.3।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 2 साइड का क्यूब, तो 2.3 का यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब 2.3 मल्टीप्लाई में 2.3 मल्टीप्लाई में 2.3। ठीक है, जब हम यहाँ पे सभी को 2.3 23 को मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पहले 23 को 23 से, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 23 से मल्टीप्लाई करें। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास आता है 12,167 आता है। ठीक है, नॉर्मल। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट काउंट करने हैं 1 2 3, तो 3 है, तो पीछे से हमने राइट साइड से हमने 3 डिजिट छोड़ दे रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट है 7.2 मीटर। अब ये ध्यान रखना है कि आपको बुक में मीटर दिया गया, बाकी सारे हमें सेंटीमीटर में थे, ये मीटर में था। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने ले दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, साइड का क्यूब, तो साइड हमें कितनी दी गई है 72, तो 72 का क्यूब, 72 को हमने 3 टाइम यहाँ पर लिख लेना है। 72 को मल्टीप्लाई 72 मतलब 7.2, सॉरी हमें जो साइड दी गई है वो कितनी दी गई है 7.2, ये देखना है आपने। तो 7.2 को अगर हमने मतलब नॉर्मल इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 377 32 48। यहाँ पर अभी हमने डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद वाले डिजिट काउंट करो 1 2 3, तो पीछे से 3 डिजिट है, तो पीछे से हम राइट साइड से हमने 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमने पॉइंट यानी कि डेसिमल लगा दिया है। यहाँ पर अभी हमें मीटर दिया गया, तो हम यहाँ पर मीटर का क्यूब लिखेंगे। आपकी बुक में हमें क्वेश्चन में मीटर दिया गया, मगर जो आंसर दिए गए उसमें हमने सेंटीमीटर का क्यूब लिखा है। आप जो भी हमें नंबर यहाँ पर दिया जाएगा वही हम यहाँ पर मेंशन करें, तो मीटर का क्यूब आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर है। यहाँ पर थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज दिए गए। सबसे पहला क्वेश्चन है वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7 इज। ठीक है, हमने 7 का अगर क्यूब करेंगे तो उसका 1 डिजिट कौन सा आएगा, तो 7 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपल ही दिया गया 7 7 जार होता है 49, 49 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 343, तो इसका डिजिट क्या आएगा 3। ठीक है, वंस मतलब पहले वाला जो राइट साइड पे पहला नंबर होता है वंस होता है, तो 3 डिजिट है, जो 3 नंबर है जो वंस डिजिट पाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड क्वेश्चन इज वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर हैविंग 2 एट वंस प्लेस इज। ठीक है, वंस डिजिट बताना है 2 का जो आएगा। ठीक है, जब 2 का क्यूब है तो 2 को हम करके देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 8 आएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी हमारा सही है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, तो 5 को वॉल्यूम क्या है साइड का क्यूब होता है, तो वॉल्यूम में हम इसको 5 को क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो 5 5 जार 25, 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर अब हमने 5 का क्यूब किया तो यहाँ पर आ गया हमारा 125, तो 125 हमारा बी ऑप्शन है, 125 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट वंस डिजिट ऑफ 1823 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वंस डिजिट बताना है, हमने यहाँ पर ये नहीं है कि 1823 को मल्टीप्लाई करेंगे 1823 से। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से मल्टीप्लाई, नो, यहाँ पर हमने सिर्फ इसका वंस डिजिट चेक करना है, तो वंस डिजिट हमारे पास 3 है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 का क्यूब कर दो, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 27 में यहाँ पर वंस डिजिट कौन सा था 7, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इसमें कहा गया कि एक कितने क्यूब मिलके, देखिए क्यूब ऑफ साइड, साइड 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड है उसके कितने क्यूब मिलकर 2 क्यूब की साइड बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 1 का जो अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाएगा। 2 को क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पर इस हमारा पास, ठीक है, इसको यहाँ पर देखो इसको 2 का क्यूब बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 8 की, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है हमारे पास डी। ठीक, पार्ट व्हाट इज वंस प्लेस डिजिट इन 626 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमने वंस प्लेस बताना है, सेम एज इट इज जैसे पीछे करते आ रहे हैं, तो हमने सारा इसको क्यूब नहीं करके देखना, सिर्फ इसका वंस डिजिट चेक करना है। जब भी आपको वंस डिजिट पूछे ना तो आपने वंस डिजिट का ही, अगर स्क्वायर में पूछते तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, अगर क्यूब में पूछते तो 3 टाइम वंस डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर वंस, ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आते हैं, तो इसका जो वंस डिजिट है वो कितना है 6 है, तो हमारी ऑप्शन डी है वो 6 है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सम अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।